सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि सभी लोगों को पता था कि पटना हाईकोर्ट में एक स्टेट को लेकर के एक बहुत बड़ी याचिका दायर होने वाली है। लगातार तीसरा दिन प्रयास के बाद आज वो याचिका दायर हो गई और उस याचिका में दायर होने के बाद आप लोग को उस याचिका से संबंधित कुछ जानकारी बता देते हैं। उस याचिका में टोटल 1933 पिटिशनर शामिल हैं। इन सारे पिटिशनर्स को 10 भाग में 10 रीट एप्लीकेशन दायर की गई है। जो पहला रीट एप्लीकेशन है उसमें 165 पिटिशनर्स हैं, दूसरा में 188 पिटिशनर्स हैं, तीसरा में 203, चौथा में 202, 203, पांचवा में 190, 6 में 194, 7 में 189 और 8 में 196 और छठा में 204 और सातवां में 201। यानी कि ये सारा केस को एक साथ टाइड अप करके और टोटल मिलाकर के 1993 पिटिशनर्स पटना हाईकोर्ट में स्टेट की मांग को लेकर या टीआरई 4 शिक्षक भर्ती में मांग को लेकर याचिका दायर किए हैं। इस याचिका पर हालांकि सुनवाई जब हाईकोर्ट में भी छुट्टी, जब हाईकोर्ट आज से बंद हो गया है तो कल से जैसे ही इस याचिका में जो सुनवाई है, अब तो हाईकोर्ट में छुट्टी क्या हो चुकी है हाईकोर्ट में। आज हाईकोर्ट का आखिरी दिन था और इसी चलते हम लोग पिछला 3 दिनों से लगातार प्रयास कर रहे थे कि हम लोग हमारी याचिका एटलीस्ट दायर हो जाए कम से कम। तो हम लोग अगर जो इसके दरमियान में अगर जो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन या वगैरह या कुछ भी ऐसा तरह का चीज आता है तो कम से कम एटलीस्ट हम लोग सुरक्षित हो जाए। तो इसी के लिए रिगार्डिंग हम लोग पिछले 3 दिनों से लगातार सुबह 10 बजे से 11 बजे से लेकर के शाम 6 या 7 बजे तक लगातार हम लोग सारे लोगों का डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके, और डॉक्यूमेंट्स कितना पेज का डॉक्यूमेंट्स था, हर एक डॉक्यूमेंट 200 8,000 या 9,000 पेज, 8,000 या 9,000 पेज का डॉक्यूमेंट है। और पूरा जितना भी इस केस में मुक्त 8 लोगों को पार्टी बनाया गया है। पहला है द स्टेट ऑफ बिहार थ्रू द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट। फिर एक पार्टी है इसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और एक है बीपीएससी। बीपीएससी को इसलिए बनाया गया इसमें पार्टी क्योंकि अगर जो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ जाता है तो एटलीस्ट उस पार्टी को पता चले कि हमको अभी हमारे ऊपर ये याचिका अभी दायर हुआ है। तो फाइनली यही न्यूज है कि हम लोग ने अपना काम जो सारे लोगों का जो याचिका था वो दायर कर दिए हैं। जैसे ही हाईकोर्ट में गर्मी की छुट्टी खत्म होती है हम लोग की याचिका पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। इस याचिका पर सुनवाई शुरू होते ही अब हाईकोर्ट को ये निर्णय लेना है कि अगर जो एसटीटी का एग्जाम का निर्देश देती है या फिर हम लोग सिर्फ पिटिशनर को रिलीफ देती है, क्या होगा नहीं होगा अब हाईकोर्ट खुलने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतनी सारी पिटिशनर संख्या जाने के बावजूद 19 संभावना ज्यादा व्यक्त किया जा सकता है कि एसटीटी आयोजन का ही पक्ष में फैसला है। और ये सारा जैसे जैसे इस केस में आगे कुछ भी पता चलेगा तो आप लोग को मैं सूचित करता रहूंगा इसी वीडियो के थ्रू। लेकिन कुछ जो बातें हैं जो लगातार संघर्ष चल रहा था, और हालांकि पिछले कुछ दिनों से लगातार पेपर में भी खबर आ रही है कि एसटीटी के लिए जो न्यूज आ रही है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर समझने वाली है कि हमें एसटीटी से मतलब नहीं है। टीआरई 4 शिक्षक भर्ती से पहले एसटीटी की पूरी प्रक्रिया आपको कंप्लीट करवानी पड़ेगी। और ऐसा नहीं कि जो पिछले बार जो केस हुआ था टीआरई 3 शिक्षक भर्ती के पहले एसटीटी का आयोजन का निर्देश दिया गया था। वो उसको पूरा किए नवंबर में जाके नहीं, टीआरई 3 में वो लोग को शामिल कहाँ किया गया? वही पूरा किए, वो सारे जो एसटीटी अभ्यर्थी थे उस वक्त के लिए, उस सारे लोगों को टीआरई, उसके बाद वो लोग इंतजार कर, वो लोग को टीआरई 4 में 3 में शामिल ही नहीं होंगे। तो इस बात का खतरा इसमें भी लगा रहेगा कि अगर जो वो मान लीजिए कि एसटीटी का आयोजन करवाते भी हैं और करवाने के बाद अगर बिना एसटीटी का रिजल्ट दिए हुए टीआरई 4 शिक्षक भर्ती निकाल देते हैं तो फिर हम लोग के साथ क्या होगा? तो ये सारे चीजों के मद्देनजर हम लोगों ने पटना हाईकोर्ट को बताया। मैंने पटना हाईकोर्ट में जो याचिका दायर हुआ है वो याचिका की जो फोटो को जो पीडीएफ है वो किस किस के रिगार्डिंग उसमें क्या क्या बात का चर्चा है वो आप लोग को हम एक वीडियो के जारी बता देंगे। लेकिन 1933 पिटिशनर्स की यह याचिका एक बहुत बड़ी याचिका है और संभावना यही व्यक्त किया जा सकता है कि इस याचिका को दायर होने के बाद सारे जितने भी पार्टी होते हैं सारे पार्टी के एडवोकेट को एक नोटिस जाता है। और वो जो जिनके पास नोटिस जाता है, जैसे कि इसमें मुख्य 3 या 8 पार्टी को बनाया गया है, 8 पार्टी और 3 विभाग। 3 विभाग, एक है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, एजुकेशन डिपार्टमेंट, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, दूसरा है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड और तीसरा पार्टी है बीपीएससी। तो ये सारे जो इनके सारे जो एडवोकेट होते हैं उनको एक नोटिस जारी कर दिया जाता है। आज ही नोटिस जारी कर दिया गया और उनको एक कॉपी फॉरवर्ड चली गई है कि आपके खिलाफ एक याचिका। उसके बारे में नीरज भी जानते हैं कि सारे लोगों को क्या मतलब जितने भी इसमें 3 पार्टी हैं, तीनों पार्टी को नोटिस चल गया है। तीनों मतलब छुट्टी के बाद जैसे ही कोर्ट खुलता है तो उनको आकर के इस पे जवाब, जैसे ही बहस इस पे चालू होता है तो उनको आकर के जवाब देना है। तो नोटिस जाने के बाद ऐसा संभावना व्यक्त भी किया जा सकता है, इसमें कंफर्मेशन नहीं है कि मे बी एसटीटी का नोटिफिकेशन जारी हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कब आएगा नहीं आएगा, क्या एसटीटी आएगा भी पहले या टीआरई 4 शिक्षक भर्ती के पहले आएगा भी या नहीं आएगा। लेकिन अगर जो सरकार तत्पर होगी एसटीटी करवाने के लिए तो 1933 पिटिशनर की याचिका को देख करके उनको एसटीटी आयोजन के लिए अगर जो करवाना चाहती है बिना कोर्ट ऑर्डर के थ्रू, तो अभी भी एसटीटी का वो आयोजन करवा देगी। लेकिन
इस केस को अभी हम लोग जो इस केस में सुनवाई अभी लगातार हाईकोर्ट के गर्मी की छुट्टी के बाद जारी रहेगी, क्योंकि हमें इस बात की श्योरिटी कौन देगा कि वो सारे जो एसटीटी जो आप करवाइएगा वो सारे अभ्यर्थियों को टीआरई 4 शिक्षक भर्ती में शामिल होने का मौका है। ऐसा नहीं कि टीआरई 3 जो शिक्षक भर्ती था उसके पहले जो आपने जो एसटीटी का एग्जामिनेशन करवाया उन सारे अभ्यर्थियों के साथ जो धोखाधड़ी आपने किया था वो धोखा इस स्टेट के अभ्यर्थी के साथ नहीं हो जाए। तो ये जो याचिका है हम लोग का, ये याचिका एक तरह से सुरक्षा कवच साबित होगा और आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि किस तरह की बातें और किस तरह की सुनवाई में क्या निकलता है, एसटीटी आयोजन होता है या नहीं होता है, नहीं होता है तो पिटिशनर को सिर्फ रिलीफ दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। ये सारी बातें अब 1 से 1.5 महीना के बाद पता चलेगा। जैसे ही हाईकोर्ट फिर से दोबारा खुलती है तो आप लोग को सूचित कर दिया जाएगा। और पिछले 3 दिनों से जो हम लोग का चेहरा का एक्सप्रेशन है वो देख करके आप लोग पहचान कि पिछले 3 दिनों से लगातार हम लोग मतलब कि जो सुबह 8 या 9 बजे से आ रहे थे हाईकोर्ट, लगातार शाम को 6 या 7 बजे तक रह के सारे जो 8,000 या 9,000 पेज का प्रिंट आउट करके सारे का डॉक्यूमेंट अरेंज करके और सारे पार्टी के पास पहुंचाना, और इसमें बहुत लंबा समय लगा क्योंकि इसमें पिटिशनर्स की संख्या बहुत ज्यादा है। और जो पार्टी अभी तक और जो पार्टी भी बनाया गया उसमें मुख्यतः 8 लोगों को पार्टी बनाया गया, बीपीएससी और द स्टेट ऑफ बिहार यानी कि शिक्षा विभाग के थ्रू, और शिक्षा विभाग में भी द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के थ्रू। तो ठीक है, बातें यही है और जैसे जैसे इस केस में आगे कुछ जो भी पॉसिबिलिटी आएगा वो आप लोग को इसी चैनल के थ्रू बताता रहूंगा। और जो लोग पिटिशनर बने हैं उनके सारे ग्रुप में एक पीडीएफ चला जाएगा, उस पीडीएफ में आप लोग अपना नाम और जो पूरा पता है वो लोग आप लोग फिर से एक बार कंफर्म हो लीजिएगा। हम लोग की याचिका दायर हो गई है आज, और याचिका की जो ई फिलिंग की कॉपी है वो सारे लोग को दे दिया जाएगा और सारा जो टोकन नंबर जारी हुआ है वो टोकन नंबर भी आप लोग को साथ शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।